दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला। जैसे कि आप देख सकते हैं रात के आपके 8 बज रहे हैं। मैं आपके इंग्लिश के वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर 23 लेकर आ गया हूँ। जिसमें हम आज क्वेश्चन पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर टॉपिक आपका डिस्कस होगा आज के सेशन पे रूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे। तो रूट वर्ड जो आपके होंगे जैसे कि हमने एक वर्ड यहाँ पे आपका मिसो लिख दिया। तो आपको बताना है मीशो का रूट वर्ड क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, 5 रूट वर्ड आज के आज सेशन में करेंगे। आज के सेशन पे हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके नहीं रखे हो, वहाँ पे हमने रूट वर्ड आज सेशन पे आपके लिए रख दिए हैं। तो बिल्कुल सेशन आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाला है और जितने भी हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रूट वर्ड के क्वेश्चन डाले हैं, इनसे आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सेशन बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, बिल्कुल पेचीदा सेशन आपका होगा और बिल्कुल शानदार लेवल का सेशन होगा। तो यहाँ पे हम पहला टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे आज के सेशन पे सिनोनिम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे अभी आपके जो वो आपके सिनोनिम्स के होंगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने वर्ड लिखा ए, बी, सी, डी ऑप्शन डाल दिया तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका सिनोनिम्स इस वर्ड का राइट होगा। ये बात आपको समझना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जिस मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके डेस्कटॉप में नज़र आ गया होगा, निहिलिस्टिक। तो यहाँ पे निहिलिस्टिक वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा आपको कॉनिकल, बी ऑप्शन मिलेगा ट्रेनिकल, सी ऑप्शन मिलेगा सिनिकल, डी ऑप्शन मिलेगा कैनोनिकल। तो यहाँ पे निहिलिस्टिक वर्ड से ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन-सा वर्ड आपका साइनो यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस इसका आंसर फटाफट बताएँगे कौन-सा ऑप्शन आपका निहिलिस्टिक वर्ड का ऑप्शन ए-बी-सी-डी में से राइट होगा। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे शेरों का जो आंसर है वो सी ऑप्शन में जा रहे हैं सिनिकल। तो सिनिकल जो आपने ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे निहिलिस्टिक वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे निहिलिस्टिक का मतलब क्या होता है? निहिलिस्टिक का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं निर्जीव। निहिलिस्टिक का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं निर्जीव। ठीक है? या फिर बोल सकते हैं शून्यवादी या फिर बोल सकते हैं निहिलिस्टिक का मतलब निराशावादी। क्या बोल सकते हैं? निराशावादी। मतलब जिसमें निराशा की भावना भरी हुई, मतलब जिसमें आशा की उम्मीद कुछ नहीं है, किरण की कुछ उम्मीद नहीं है, उसमें निराश है, तो वो आपका निहिलिस्टिक का मतलब होता है। यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से सी ऑप्शन आपका सिनिकल। सिनिकल का मतलब भी क्या होता है? आपका निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी। ठीक है? यहाँ पे लिख लेंगे मतलब निराशावादी या बोल सकते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आप निराशावादी हैं, ठीक है? आप निर्जीव हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, शून्यवाद बोल सकते हैं या फिर निरर्थक बोल सकते हैं। वो आपके लिए चीज़ क्या है? बेकार है। मतलब आप आशा की किरण की ओर नहीं जा रहे। इसलिए आपका रियलिस्टिक वर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे सिनिकल सिनोनिम्स राइट हुआ। इसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड आप मेरे साथ मिलकर देख लेंगे फटाक से यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कॉनिकल। कॉनिकल का मतलब क्या होता है? कॉनिकल का मतलब होता है कोन। इसको रिलेट करो कॉनिकल का कोन से। कोन जो होता है वो आपका कैसा होता है? शंकु का आकार का होता है। तो कॉनिकल का मतलब क्या होता है? शंकु का आकार का होना। जैसे शंख होता है वो शंकु का आकार जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि बनाता हूँ। ये चीज़ जैसे मैं बना रहा हूँ कोन आपका, ये बन गया। यहाँ पे ये चीज़, ये जो आकार है ये शंकु का आकार यहाँ पे बन गया। ये आपका क्या होता है? कॉनिकल इसका मतलब, ठीक है? यहीं पे वर्ड लिखा है ट्रेनिकल। ट्रेनिकल का मतलब क्या होता है? ट्रेनिकल का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं उत्पीड़ा। उत्पीड़ा बोल सकते हैं या अत्याचारी कोई करता। अत्याचारी, ये आपका कैनोनिकल का मतलब होता है। और कैनोनिकल का मतलब क्या होता है? कैनोनिकल का मतलब होता है मान्यता, कोई भी मान्यता क्या है? प्राप्त है। ये आपका कैनोनिकल वर्ड होता है, ठीक? तो यहाँ पे निहिलिस्टिक वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपने दिया सी ऑप्शन बिल्कुल ज़बरदस्त है, यहाँ पे सिनिकल कैनोनिन्स राइट हुआ। पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस यहाँ पे डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट से मतलब आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा एग्रीमेंट, बी ऑप्शन आपको मिलेगा कैपेबिलिटी, सी ऑप्शन एक्सप्लेनेशन, डी ऑप्शन मिलेगा एनहांसमेंट। तो आर्ग्यूमेंट से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे साइनो राइट होगा। तो आर्गुमेंट से फटाक से यहाँ पे साइनोनिम्स आप लोग सभी लोग फटाक से बता देंगे कौन-सा वर्ड आपका राइट होने वाला है।
जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, यहाँ पे सी ऑप्शन में जा रहा है एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल आपका आर्गुमेंट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन एक्सप्लेनेशन वर्ड बिल्कुल आपका राइट। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम बात। आर्गुमेंट का मतलब क्या है? किसी से आप आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आप किसी से बहस लड़ा रहे हैं। एक मीनिंग आप बहस बोल सकते हैं या फिर एक मीनिंग बोल सकते हैं किसी से आप बहस करते हैं तो तर्क भी करते हैं। तर्क करते हैं तो वहाँ पे वाद-विवाद भी करते हैं। तो किसी भी बात में तर्क-वितर्क करना, वहाँ पे आप आर्गुमेंट वर्ड बोल सकते हैं। ठीक? तो आर्गुमेंट का मतलब हमने आपको बताया क्या कि आप किसी से आर्गुमेंट कर रहे हैं तो मतलब एक मतलब बहस कर रहे हैं या फिर किसी बात को लेकर उसमें तर्क-वितर्क आप निकाल रहे हैं एक-दूसरे में या फिर आप वाद-विवाद दूसरे एक-दूसरे से कर रहे हैं। तो ये आपका आर्गुमेंट का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो आपने सी ऑप्शन दिया एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बात है, कोई भी बात आपने किया और इसका तर्क आप वितर्क कर रहे हैं, इस बात का आप एक्सप्लेनेशन निकाल रहे हैं वहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना। कोई भी बात आप स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, तो वहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए आपका आर्गुमेंट का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट। कोई भी बात है, उस बात पे आप तर्क-वितर्क करके उस बात को स्पष्ट तरीके से बता। ठीक? ये आपका राइट हो गया आंसर, इस वजह से राइट हुआ। अब इसके बाद जितने भी चैंपियन का गलत आंसर हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ से आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्री, एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत। तो एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? सहमति। ठीक? ये आपका मीनिंग हो। और यहीं पे मीनिंग आप देखेंगे कैपेबिलिटी। यहाँ पे मीनिंग क्या देखेंगे आप? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। इसका मतलब क्या होता है? क्षमता। आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है? आपके अंदर योग्यता कितनी है? आपके अंदर क्षमता कितनी है? आपके अंदर पावर कितनी है? आपके अंदर शक्ति कितनी है? वहाँ पे आप कैपेबिलिटी वर्ड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वर्ड लिखा है एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एनहांस करना, तो किसी भी चीज़ को बढ़ाना। किसी भी चीज़ को क्या करना? बढ़ाना, एनहांसमेंट करना या बोल सकते हैं वृद्धि करना, किसी भी काम में वृद्धि करना या फिर मीनिंग यहीं पे लिख सकते हैं इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है? तो एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में वृद्धि करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, वहाँ पे आप एनहांसमेंट वर्ड यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड का जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो सी ऑप्शन एक्सप्लेनेशन वर्ड राइट होगा आर्गुमेंट का सिनोनिम्स, ठीक? ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा थर्ड नंबर स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव वर्ड जो लिखा हुआ है इसका आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा सक्सेसिव, बी ऑप्शन मिलेगा एग्जीक्यूटिव, सी ऑप्शन मिलेगा आपको ऑर्गेनाइज्ड, डी ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड आपका लिखा हुआ है कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स इस वर्ड का राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इसका फटाक से आंसर बताएँगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो यहाँ पे आंसर आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव वर्ड का, वो आपका ए ऑप्शन सक्सेसिव वर्ड आ रहा है। बिल्कुल आपका सक्सेसिव वर्ड ए ऑप्शन यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव वर्ड का राइट ऑप्शन सिनोनिम्स यहाँ पे होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त आपका आंसर यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद जो आपके अदर ऑप्शन आपने जो दिया बी, सी, डी ये गलत है। अब क्यों गलत है इसके बारे में हम यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन के साथ बात करते हैं। ऑर्गेनाइज़्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज़्ड कर रहे हैं। किसी भी काम को ऑर्गेनाइज़्ड करना, कोई भी काम है आपको ऑर्गेनाइज़्ड करने के लिए वो दे दिया गया, ठीक? तो आप ऑर्गेनाइज़ करें। कोई भी मीटिंग को क्या कर रहे हैं? आप ऑर्गेनाइज़्ड कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। यहीं पे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब भी क्या होता है? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एग्ज़ीक्यूटिव। एग्ज़ीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो भी काम एग्ज़ीक्यूटिव करते हैं, जो भी आप प्लान लागू करते हैं या बोल सकते हैं कार्यकारी। कोई भी काम आप कार्यकारी तरीके से कर रहे हैं, ये आपका एग्ज़ीक्यूटिव होता है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है सक्सेसिव ये ऑप्शन आपका कॉन्सेक्यूटिव वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ है, ए ऑप्शन सिनोनिम्स। अब ये राइट क्यों इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रमगत। मतलब कोई भी चीज़ क्रम में है, गति में है। तो सक्सेसिव का मतलब भी क्या होता है?
क्रमागत, ठीक है? इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स राइट हुआ, ठीक? ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में मिलेगा 4th नंबर प्रैक्टिस के लिए बैक स्टैब। बैक स्टैब वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा ब्लेरी, बी ऑप्शन मिलेगा बिट्रे, सी ऑप्शन मिलेगा बीरेड, डी ऑप्शन मिलेगा ब्लेर। तो बैक स्टेप वर्ड से आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होगा। तो बैक स्टैप का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप ए बी सी डी ऑप्शन में से बता पाएंगे कौन सा सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर है वो बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आ रहा है बी रेड। बी रेड नहीं, बी रेड का मतलब होता है आपका डाँटना। बी रेड का मतलब आपका क्या होता है डाँटना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका आ रहा है वो आ रहा है बिट्रे। क्या आ रहा है? बिट्रे। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बैक स्टैब वर्ड का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन बिट्रे। अब ये राइट क्यों हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे ठीक। यहाँ पे जो आपका वर्ड लिखा हुआ ब्लेर, ब्लेर का मतलब क्या होता है? ब्लेर का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि या कोई भी साउंड या बोल सकते हैं शोर। क्या बोल सकते हैं? शोर। ये आपका ब्लेयर का मतलब होता है। और बी रेड का मतलब होता है डाँटना, स्कोल्ड करना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डाँटना या फिर बोल सकते हैं चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है? आपका डाँटना। और यहाँ पे जो बैक स्टेप वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ वो बी ऑप्शन बेटरे। अब ये राइट क्यों इसके बारे में बात करते हैं। बैक का मतलब क्या है? बैक और स्टेप। बैक स्टेप मतलब आपके पीछे कोई छुरा मारे। पीछे छुरा मारना। पीछे में छुरा मारना, वहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई भी पीछे से आपके छुरा मार दें, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं बैक स्टैब। तो यहाँ पे इसलिए आपका बी ऑप्शन मीनिंग जाएगा बेट्रे। बेट्रे का मतलब क्या होता है? पीछे से कोई छुरा आपके मार। और यहाँ पे वर्ड देखेंगे बिलरे। बिलरे का मतलब क्या होता है? बिलरे का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को बिलरे कर रहे हैं मतलब अस्पष्ट है। ठीक? तो 4th नंबर के जो ऑप्शन आपने दिया बी ऑप्शन बेटर बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा साइनोनिम्स। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन मिलेगा कॉन्वर्स। कॉन्वर्स यहाँ पे आपको बताना है कॉन्वर्स वर्ड से कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा फैट्रिसाइड, बी ऑप्शन लिखा कोनिसाइड, सी ऑप्शन वर्मीसाइड, डी ऑप्शन होमिसाइड। तो यहाँ पे कॉन्वर्ज वर्ड वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनो यहाँ पे राइट होगा। फटाक से मेरे चैंपियन इसका आंसर बताएंगे कॉन्वर्ज वर्ड का। तो जैसे कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो बी नंबर ऑप्शन जा रहा है कॉनसाइड। कॉनसाइड का मतलब आपको पता होगा जब भी आपने कॉन्वर्ज वर्ड का बी ऑप्शन सिनोनिम्स राइट किया। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम आपसे बात यहीं पे पहले बात करेंगे वर्मीसाइड। वर्मीसाइड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वर्मी लिख लो या वर्बी। वर्बीसाइड। वर्बीसाइड का मतलब क्या होता है? वर्बी इक्वल टू वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया की हत्या करना। वहाँ पे आप वर्बीसाइड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक? ये आपका वर्बीसाइड है। थोड़ा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है बी यहाँ पे एम की जगह बी करना है, ठीक? इसके बाद फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड का मतलब क्या था? फादर। फादर की हत्या। वहाँ पे आप फैट्रीसाइड वर्ड यूज़। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? मानव हत्या, ठीक? तो यहाँ पे जो कॉन्वर्ज वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ वो बी ऑप्शन आपका कॉनसाइड वर्ड राइट होगा। अब ये राइट क्यों इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कॉन्वर्ज किसी भी चीज़ को कॉन्वर्ज कर देना मतलब उस चीज़ को समाप्त करना। कॉन्वर्ज का मतलब क्या होता है? समाप्त करना मतलब एंड करना। एंड करना इक्वल टू क्या होता है? खत्म करना, खत्म करना। ये आपका कॉन्वर्ज का मतलब होता है। और कॉनिक साइड का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ को संगत में होना, संगत में होना या समय से मिलना, समय के अनुसार मिलना। पहले ये खत्म वो हो गया था, लेकिन जब इसका समय आया तो वो उस समय में क्या हुआ? मिल गया। तो एक तरीके से ये भी मीनिंग आपका समाप्त होने के कंसाइड मीनिंग दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे साइड का मतलब क्या होता है? हत्या इसका रूट वर्ड होता है, किलिंग। ये जब किलिंग हो गया तो मर गया तो ये क्या हो गया? चीज़ आपकी समाप्त हो गई। इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक? ये भी आपका क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं जैसे कि अब एंटोनिम्स के आने वाले हैं। अभी तक आप 5 क्वेश्चन यहाँ पे साइनो के किए हैं।
अब आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे एंटोनिम के मिलने वाले हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन एंटोनिम्स के होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए। तो पहला वर्ड यहाँ पे स्क्रीन पे आपका आ गया एंटोनिम्स का एक्टिव। एक्टिव वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा आपको बस्टलिंग, बी ऑप्शन मिलेगा स्ट्रीमिंग, सी ऑप्शन मिलेगा अबेएंट, डी ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे एक्टिव वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। अब यहाँ पे आपको एंटोनिम्स देना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इसके पहले सिनोनिम्स के ऑप्शन दे रहे थे आंसर में। अब आपको यहाँ पे एंटोनिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंटोनिम्स यहाँ पे आंसर आपको देना है। यहाँ पे एक्टिव वर्ड को फटाक से बताएँगे कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, यहाँ पे अबेएंट वर्ड आ रहा है। अबेएंट बिल्कुल आपका यहाँ पे एंटोनिम्स एक्टिव वर्ड का राइट होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त आपका अबेएंट वर्ड आपने बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे राइट दिया। अब ये राइट क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक्टिव का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ आपकी एक्टिव है तो वो चीज़ आपकी क्या सक्रिय है। मतलब सक्रिय है तो इसके अंदर एनर्जी है। एक्टिव है किसी भी काम में। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है उल्टा। उल्टा मतलब होता है मतलब जो सक्रिय नहीं है, मतलब सुस्त है। अब सुस्त से रिलेटेड एक वर्ड आपको मिला, सी ऑप्शन आपने दिया अवेएंट। अवेएंट का मतलब क्या होता है सुस्त। इसका मतलब क्या होता है सुस्त। सुस्त है तो वो क्या है लेज़ी है, आलसी है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स एक्टिव वर्ड का राइट है। ठीक? अब इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, आपके अदर वर्ड की मीनिंग क्या हो सकती है। यहाँ पे वर्ड लिखा आपका बस्टलिंग। बस्टलिंग का मतलब क्या होता है? बस्टलिंग का मतलब होता है एक तरीके से धूम-धाम बोल सकते हैं, या एक तरीके से गड़बड़ी भरी हुई कोई भी चीज़ होना। तो या इसकी 2 मीनिंग होती है। एक धूम-धाम तरीके से होना, एक बोल सकते हैं कोई भी चीज़ गड़बड़ होगी उसमें भरी होना, वो चीज़ आपका बस्टलिंग होता है। ठीक? और स्ट्रीमिंग कोई भी चीज़ आप स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे लाइव वगैरह जाओ तो वहाँ पे स्ट्रीमिंग आप पहले से लगा देते हैं। और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं मतलब उन्नत करना। ये आपका प्रोग्रेसिव का मतलब होता है। तो इसलिए आपका एक्टिव वर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा। ये भी एंटोनिम्स का क्वेश्चन फर्स्ट आपका डन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर मिलेगा डेज़र्ट। डेज़र्ट वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा फॉरलॉन, बी ऑप्शन मिलेगा आपको बीरेप्ट, सी ऑप्शन मिलेगा पॉपुलेट, डी ऑप्शन मिलेगा माइग्रेट। यहाँ पे आपको डेज़र्ट वर्ड से ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटो यहाँ पे राइट होगा। तो फटाक से मेरे चैंपियंस इसका आंसर कर देंगे। जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आया है ये, वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, यहाँ पे सी ऑप्शन में जा रहे हैं पॉपुलेट। बिल्कुल आपका पॉपुलेट यहाँ पे डेज़र्ट वर्ड का एंटोनिम्स आपका बिल्कुल ज़बरदस्त राइट होगा। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पे। डेज़र्ट का मतलब क्या होता है? डेज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। इसका मतलब क्या होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान है तो यहाँ पे कोई भी बंदे जो भी आपके आदमी होते हैं वो प्रवास कम करते हैं, रेगिस्तान है, सूखा-सूखा पड़ा हुआ है। हमें चाहिए इसका एंटोनिम जहाँ पे आदमी रहते वगैरह। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपने दिया पॉपुलेट। पॉपुलेट का मतलब क्या होता है? पॉपुलेट का मतलब होता है आबादी। आबादी, यहाँ पे आबादी जो है वो निवास कर, या बोल सकते हैं निवास करना। ये आपका पॉपुलेट का मतलब। इसलिए आपका डेज़र्ट वर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स आपका बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद जो ऑप्शन गलत हुए आपके, इसके बारे में हम आपसे यहाँ पे थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। फ़ॉरलॉन का मतलब क्या होता है? फ़ॉरलॉन इक्वल टू क्या होता है? सैड। सैड का मतलब क्या होता है? दुःख। तो फ़ॉरलॉन का मतलब भी क्या होता है? दुःख। बेरेफ्ट का मतलब क्या होता है? बेरेफ्ट का मतलब होता है डाँटना, फटकारना। और माइग्रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रवास। ये आपका माइग्रेट। जैसे इस जगह से इस जगह आकर प्रवेश किया, इस जगह आकर आपने निवास किया, ये आपके माइग्रेट वगैरह होते हैं। ये कभी एक स्थान पर आपके नहीं टिके। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड का राइट ऑप्शन हुआ वो सी ऑप्शन पॉपुलेट वर्ड होगा। ये भी आपका क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप थर्ड नंबर ट्रेस्ट। ट्विस्ट वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा सेपरेशन, बी ऑप्शन मिलेगा एंगेजमेंट, सी ऑप्शन डेट और डी ऑप्शन रेंडुजुअस। तो ट्रस्ट वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इसका आंसर फटाक से बताएँगे ट्रस्ट वर्ड का कौन सा वर्ड आपका राइट।
तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन सप्रेशन में जा रहा है। बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे सप्रेशन वर्ड यहाँ पे राइट होगा। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? मिलान, मिलान या बोल सकते हैं संगम। ट्विस्ट का मतलब मिलान या संगम। हमें चाहिए उल्टा मतलब एंटोनिम, एंटोनिम चाहिए तो मतलब उसका उल्टा मतलब अलग जो अलग-अलग हो। अलग-अलग जो हों तो वो आपका ए ऑप्शन दिया सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या था? अलग-अलग कर देना किसी भी चीज़ को 1-2 पार्ट में अलग-अलग कर देना, सेपरेशन कर देना, अलगाव करना, ठीक? ये आपका एंटोनिम्स है इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट वर्ड का राइट वर्ड है। अब इसके बाद अदर वर्ड के बारे में हम आपसे बात करेंगे। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? एंगेजमेंट आपकी हो रही तो आप बंधन में बंध रहे हैं। किसी भी बंधन में बंधना या फिर आप क्या कर रहे हैं? विवाह कर रहे हैं। ये आपका एंगेजमेंट है। डेट का मतलब 2 होता है। डेट का मतलब एक तारीख भी होता है, एक होता है खजूर। ये आपका डेट के 2 और रेंडुजुअस का मतलब ये क्या होता है? आप कोई भी चीज़ रेंडुजुअस में है तो मतलब मीटिंग में है। मीटिंग में है तो आपका मिलन होगा। ये आपका रेंडुजुअस होता है मीनिंग, ठीक? तो यहाँ पे जो ट्विस्ट वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ वो ए ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे होगा सेपरेशन वर्ड बिल्कुल ज़बरदस्त आपका ऑप्शन राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्रेड। क्रेड वर्ड से आप बताएँगे ए ऑप्शन मिलेगा रिप, बी ऑप्शन मिलेगा बेस्टली, सी ऑप्शन स्टेबल और डी ऑप्शन इंटेंस। तो यहाँ पे बताएँगे कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे क्रेड वर्ड से राइट होने वाला है। तो क्रेड का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा जब भी आप यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एंटोनिम्स यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है? तो फटाक से मेरे चैंपियंस इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जैसे कि क्रेड का जो ऑप्शन आपने दिया वो ए ऑप्शन आपने दे रहा है रिप। बिल्कुल आपका रिप ऑप्शन यहाँ पे क्रेड वर्ड का एंटोनिम्स बिल्कुल आपका ज़बरदस्त है। अब ये क्यों है इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। क्रेड का मतलब क्या होता है? क्रेड का मतलब होता है कच्चा। कोई भी चीज़ कैसा है? कच्चा। और हमें एंटोनिम्स से ये मतलब उल्टा जो चीज़ क्या हो पका हुआ। पका हुआ तो राइप। राइप का मतलब क्या होता है? पका हुआ। राइप का मतलब क्या होता है? पका हुआ। ये आपका राइप था। थर्ड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइप वर्ड होगा। अब इसके बाद जो ऑप्शन आपके गलत हुए इसके बारे में हम आपसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस का मतलब होता है तीव्र। और स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाल छाँटना या टहलाना, किसी भी चीज़ को, ठीक? ये आपका स्टेबल का मतलब होता है। और ये जो बेस्टली वर्ड लिखा है, बेस्टली का मतलब क्या होता है? वन्य। वन्य जीव वगैरह जो होते हैं वो आपका बेस्टली होता है। तो यहाँ पे जो क्रेड वर्ड का राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा राइप। राइप वर्ड आपका एंटोनिम यहाँ पे राइप। ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 5 नंबर माउंट। माउंट वर्ड से आप बताएँगे कौन-सा वर्ड आपका ए ऑप्शन प्रोमिनेंस, बी ऑप्शन वेरी, सी ऑप्शन वेल, डी ऑप्शन वेरी। ये आपको मंड वर्ड से एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है कौन-सा वर्ड आपका मंड वर्ड से राइट होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एचडब्ल्यू होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा, तो आपको कमेंट्स बॉक्स का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाना है, तो मंड वर्ड का आपको एबीसीडी ऑप्शन बताना है, कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसकी स्क्रीनशॉट फटाफट इस क्वेश्चन की लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक रूट वर्ड, हम यहाँ पे आपके डिस्कस करने वाले हैं। रूट वर्ड आपके लिखे हुए होंगे, आपको उनको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट रूट वर्ड इसका क्या होगा, ठीक? तो यहाँ पे पहला रूट वर्ड आपको मिलने वाला है मीशो। मीशो का फटाक से बताएँगे रूट वर्ड आपका क्या होता है? फटाफट लाइव चैट बॉक्स में कमेंट में बताएँगे मीशो का रूट वर्ड क्या होता है? जितने भी मेरे चैंपियन हैं फटाफट मीशो का रूट वर्ड बताएँगे कौन-सा रूट वर्ड है? जैसे कि मेरे चैंपियन का मीशो का जो रूट वर्ड आ रहा है वो आपका हेट आ रहा है। बिल्कुल आपका हेट वर्ड यहाँ पे मीशो का रूट वर्ड बिल्कुल आपका ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट मिलेगा नॉक। नॉक्स वर्ड को आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका रूट वर्ड होगा, नॉक्स का रूट वर्ड क्या आपका होगा। यहाँ पे मैं हेट का मतलब आपके लिए लिख देता हूँ घृणा। ये आपका मीशो का रूट वर्ड होता है। अब यहाँ पे नॉक्स वर्ड से आपको रूट वर्ड बताना है क्या होगा।
जैसे कि मेरे चैंपियंस का नॉक्स वर्ड का जो रूट वर्ड आ रहा है वो हार्म। हार्म का मतलब क्या होता है? हानिकारक। ये आपका नॉक्स वर्ड का रूट वर्ड होता है। और बेनी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? बेनी मतलब गुड या वेल। ये आपका बेनी का रूट वर्ड होता है। कैको का रूट वर्ड आपका क्या होता है? बैड। बैड मतलब क्या होता है? बुरा। और कैली का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूटीफुल। कैली का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? आपका सुंदर। तो यहाँ पे मीशो का रूट वर्ड हमने आपको कहता है हेट, मतलब जिससे घृणा करते हैं। नॉक्स का रूट वर्ड हमने क्या था? आपको हार्म मतलब हानिकारक। बेनी का रूट वर्ड हमने आपको कहता है गुड या वेल। कैको का रूट वर्ड हमने कहता है आपको बैड या बुरा। कैली का रूट वर्ड हमने आपको कहता है ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ठीक? ये आपके सारे रूट वर्ड हमने यहाँ पे रिवीजन करा दिए हैं। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आज का सेशन अपना यहीं तक रहता है।